ओके तो आप लोग ऐसा सोचो कि आपका एक दोस्त है जो कि आपको मोमोज खिलाने ले जा रहा है। आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो मोमोज खाने के लिए, पर जैसे ही आप मोमोज के शॉप पर जाते हो आपको पता चलता है कि मोमोज तो मिल रहा है पर मोमोज के साथ चटनी नहीं मिल रहा है। और भाई आज के स्मैकडाउन के ऊपर सेम वही चीज देखने को मिला। हम लोग को खुशी तो हुआ कि जॉन सीना मैच रिजल्ट करने वाले फास्टलैंड के अंदर, जब हमें पता चला कि एले नाइट होने वाले जॉन सीना का मिस्ट्री पार्टनर, तो मेरे ख्याल से 90% मेरे सब्सक्राइबर का दिल टूट गया। देखो मैं यहाँ पर कोई भी गलत एले नाइट को नहीं बोल रहा हूँ। एले नाइट एक्चुअली डिजर्व करते थे। एले नाइट एक्चुअली बहुत बेहतरीन रेसलर, करंट टाइम में काफी अच्छा वो काम भी कर रहा है। हम लोग का जो एक्सपेक्टेशन था भाई वो रैंडी ऑर्टन और सीएम पंक को लेकर था, इसलिए हम लोग सारे लोग का दिल टूट गया। एक्चुअली मुझे नहीं पता आप लोग कैसे फील कर रहे हैं, पर मैं एक यूट्यूबर से पहले मैं एक डब्ल्यूडब्ल्यूई का बहुत बड़ा फैन हूं, तो मैं इसलिए अपने अकॉर्डिंग में आपको बता रहा हूं। वैसे अगर हम लोग एले नाइट जॉन सीना वर्सेस ब्लडलाइन के मैच के बारे में बात करें तो भाई ये मैच फास्टलैंड को मेन इवेंट करने वाला है। और मेरे ख्याल से अगर डब्ल्यू वालों को अगर फास्टलैंड पे प्रभु को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो उनको कुछ न कुछ इस मैच के अंदर जरूर ट्विस्ट लाना होगा। जैसे सबसे पहले हमारे माइंड में ये ख्याली प्लान बन रहा था कि हाँ कोई हमें सरप्राइज रिटर्न देखने को मिलेगा। भाई वो सरप्राइज रिटर्न हम लोग आज ही देख। तो डब्ल्यू वालों को अगर फास्टलैंड पे प्रभु को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो मेरे ख्याल से उनको कुछ न कुछ करना होगा फास्टलैंड के अंदर, और वो चीज प्रोबेबली रोमन रेंज कर सकते हैं। शायद फास्टलैंड के हमें एंडिंग में हमें रोमन रेंज का रिटर्न देखने को मिल सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि करेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एले नाइट को डब्ल्यू वाले एक बहुत बड़ा मेगा पुश देने के लिए मतलब प्लानिंग कर रही है। करेंट टाइम में डब्ल्यू वाले का प्लानिंग है कि एले नाइट वर्सेस रोमन रेंज का फ्यूड करवाने वाले मतलब इस बार का फास्टलैंड के बाद। मेरे ख्याल से इस स्टोरी लाइन को डब्ल्यू वाले बिल्ड भी काफी अच्छा, क्योंकि भाई एले नाइट को डब्ल्यू वाले ने जॉन सीना के साथ पेयर किया, जो कि मेरे ख्याल से काफी बड़ा बात। तो अगर इस स्टोरी लाइन को डब्ल्यू वालों को अगर एक्चुअली अगर स्टार्ट अगर करवाना होगा तो भाई हमें शायद से रोमन रेंज का रिटर्न देखने को मिल सकता है फास्टलैंड के अंदर। और हाँ मैं आपको पहले बता दूं, अगर फास्टलैंड के अंदर अगर रोमन रेंज का अगर रिटर्न नहीं हुआ तो भाई पेबैक जैसा बकवास पेपर व्यू फास्टलैंड भी बन के रह जाएगा। क्योंकि भाई हम लोग को आदत ऐसा लगा हुआ है कि कोई भी पेपर व्यू कैसा भी हो पर उस पेपर व्यू का मतलब एंडिंग बड़ा मजेदार तरीके से होना चाहिए। वो चीज हम लोग रोमन रेंज के केस में देख रहे हैं। भाई हर एक पेपर व्यू के अंदर लास्ट में जरूर रोमन रेंज कुछ ना कुछ ट्विस्ट करते हैं। पेबैक के अंदर हमें शिंसुके नाकामुरा सेथ रॉलिंस के मैच के अंदर भाई ऐसा कुछ भी चीज देखने को नहीं मिला, इसलिए मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा लोग उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले कुछ ना कुछ धमाका तो करेगी इस मैच के अंदर। अगर वो नहीं करती है धमाका तो मेरे ख्याल से ये पेपर व्यू में मेरे ख्याल से बकवास ही जाने वाला है। वैसे आपके अकॉर्डिंग इस मैच का एंडिंग डब्ल्यू वाले किस तरीके से करवा सकते हैं, सारे लोग कमेंट में बता सकते हैं अपना ओपिनियन। वैसे भाई अगर हम लोग फास्टलैंड पे प्रभु को अगर हम लोग टिकट सेल के बारे में बात करें तो भाई पूरा शो सोल्ड आउट हो चुका। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ 24 टिकट बचा हुआ है। ये भी टिकट मेरे ख्याल से कुछ देर बाद सोल्ड आउट हो जाएगा। मतलब 12,000 का ऑडियंस आने वाला इस बार का फास्टलैंड के अंदर। मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले बहुत कम टिकट अवेलेबल करवाए फास्टलैंड के लिए, क्योंकि भाई फास्टलैंड बहुत बड़ा लेवल का पेपर व्यू नहीं है। तो ऐसा ना हो कि डब्ल्यू वाले यहाँ पर 50,000 ऑडियंस को लेते हैं उसको मतलब बहुत बड़ा कुछ सरप्राइज न करे इस पेपर व्यू के अंदर। क्योंकि भाई जहाँ डब्ल्यू वालों को सरप्राइज करना रहता ऑलरेडी डब्ल्यू वाले वहाँ बहुत बड़ा धमाका करने के लिए पहले से प्लानिंग कर लेते हैं। वैसे भाई 12,000 टिकट इसलिए बहुत कम है क्योंकि भाई स्मैकडाउन का एक्चुअल टिकट सेल 12,000 के करीब हो रहा है हर एक स्मैकडाउन का। और हाँ ये जो फास्टलैंड पेपर व्यू है टिकट सेल में रिकॉर्ड नहीं बना क्योंकि डब्ल्यू हिस्ट्री के सेकंड सबसे हाईएस्ट टिकट सेल यहाँ पर हुआ, सबसे नंबर 1 नहीं हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं जेट कारगिल के बारे में। तो मेरे ख्याल से आप में से बहुत कम लोग इसको नोटिस किए होंगे, पर जेट कारगिल को आज के स्मैकडाउन के ऊपर फीचर किया गया। यहाँ पर जो कमेंट्री जो कर रहे हो तो सिर्फ यहाँ पर ये बताते कि जेट कारगिल करेंट टाइम एक फ्री एजेंट है, मतलब किसी भी ब्रांड के ऊपर वो जा सकती है। तो उसके बाद रिपोर्ट यह है कि मे बी 1 से 2 वीक के अंदर आपको जेट कारगिल का आपको ऑन टेलीविजन आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। पर हाँ करेंट टाइम फ्री एजेंट। और फ्री एजेंट का मतलब अगर आपको नहीं पता तो फ्री एजेंट वो होता है जो कि तीनों ब्रांड के ऊपर जा सकता है, जैसे करेंट टाइम में ब्रॉक लेसनर है। नेक्स्ट बात करते हैं रेटेड सुपरस्टार एज के बारे में। तो भाई आज वो दिन है जब एज का कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ बिल्कुल खत्म हो चुका है। आज से हमारे जो एज है बिल्कुल फ्री एजेंट बन चुके हैं। इसका हमें एग्जांपल आज के स्मैकडाउन के ऊपर भी देखने को मिला। आज का स्मैकडाउन का स्टार्टिंग में जब इंट्रो चल रहा था तो उस इंट्रो के अंदर एज को डब्ल्यू वाले यहाँ पर फीचर नहीं की, एज को निकाल दिए इंट्रो से। तो भाई आप लोग ऐसा समझ लो कि आज से एज का डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ नाता रिश्ता बिल्कुल खत्म हो चुका है। कमाल की बात है कि कल 1 अक्टूबर को रेसल ड्रीम पेपर व्यू होने वाला, जहाँ एक्चुअली एज को आना है मैच रेसल करने के लिए, वहाँ पर अपना रिटर्न करना। तो अगर मतलब एज अगर यहाँ आ जाते तो भाई ये भी एक अपने में बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। जैसे कंपनी एक कंपनी को छोड़े अगले दिन किसी और कंपनी को ज्वाइन कर लिए। तो मेरे ख्याल से आप लोग बस एक दिन वेट कर लो, आपको पता चल जाएगा एज एडब्ल्यू कंपनी के अंदर जाने वाले या फिर नहीं जाने वाले। नेक्स्ट बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के न्यू स्टेज के बारे में। तो मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि डब्ल्यू वाले न्यू स्टेज के लिए प्लानिंग कर रहे हैं फिर से। और भाई अब रिसेंट टाइम में इसके बारे में ये रिपोर्ट है कि डब्ल्यू वाले 2023 के अंदर इस चीज को नहीं करने वाले, 2024 के अंदर करने वाले। जब स्मैकडाउन ब्रांड अगले साल फिर से यूएसए नेटवर्क के ऊपर जब फिर से चला जाएगा तो डब्ल्यू वाले मतलब दोनों मतलब स्मैकडाउन रॉ दोनों का स्टेज चेंज करेगी वहाँ। तो मेरे ख्याल से आप लोग को अब न्यू स्टेज देखने के लिए आप लोग को सीधा 1 साल वेट करना होगा, उसके बाद आपको न्यू स्टेज देखने को मिलेगा। वैसे भाई जैसे ही आज का स्मैकडाउन ऑफ एयर हुआ, हमें आज के स्मैकडाउन को ऑफ एयर होने के बाद हमें दो बड़े बेहतरीन हमें मैचेस देखने को मिले। सबसे पहला मैच हमें डॉम वर्सेस जॉन सीना के बीच में हमें देखने को मिला, जिसके अंदर जॉन सीना बहुत आसान तरीके से डॉम को हरा दिया। मतलब यहाँ पर डॉम भी सोच रहे हो कि लोगों का ड्रीम मैच होता है मतलब जॉन सीना के साथ फाइट करना, मैं यहाँ पर ऑफ एयर के अंदर फाइट कर रहा हूं। वैसे भाई मैं आपको बता दूं इसके बाद वाला जो सेकंड मैच था वो और भी ज्यादा बेहतरीन था। सेथ रॉलिंस वर्सेस गुंथर के बीच में हमें मैच देखने को मिला। भाई अगर आपको नहीं पता तो हमें आज तक टेलीविजन के ऊपर ना ही डॉम वर्सेस जॉन सीना का मैच देखने को मिला, ना ही हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस गुंथर का मैच देखने को मिला। तो मतलब आज के स्मैकडाउन को ऑफ एयर होने के बाद मतलब हमें दोनों ही ऐसा मैच देखने को मिला जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इससे पहले कभी भी नहीं हुआ है टेलीविजन के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं डॉल्फ जिगलर के बारे में। तो भाई डॉल्फ जिगलर के बारे में रिसेंट टाइम मार्क हेनरी ने इंटरव्यू के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। और भाई मार्क हेनरी के अकॉर्डिंग डॉल्फ जिगलर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के मतलब पिछले 10 साल के सबसे बेहतरीन रेसलर रहे हैं। भाई मेरे ख्याल से मतलब इनका कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा मैच
मैचेस के अंदर रिजल्ट डॉल्फ जिगलर नहीं किया। वैसे इनको लेकर मैं बहुत ज्यादा और भी आंसू नहीं बहाना चाहता हूँ, मतलब इनका टॉपिक मैं यहीं पर रहने देता हूँ। क्या आप लोग मार्क हेनरी के मतलब बातों से सहमत हो? इसके बारे में आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। हाँ, मुझे आपको मुस्तफा अली के बारे में जरूर कुछ ना कुछ आपको बड़ा बताना है। करेंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इंटरनल जो नेक्स्ट के जितने भी लोग हैं सारे लोग करेंट टाइम में डिस्कशन कर रहे हैं मुस्तफा अली के बारे में। भाई आप लोग ध्यान से सुनना, सिर्फ करेंट टाइम में एक रूमर आ रहा है कि मुस्तफा अली को डब्ल्यू वाले फिर से अपनी कंपनी के अंदर वापस ला सकते हैं, क्योंकि भाई मुस्तफा अली को बिना सोचे समझे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से निकाल दिया गया था। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि इनको वापस लाना चाहिए। तो आप लोग ऐसा समझो, अगर मुस्तफा अली आगे आने वाले 6 मंथ तक किसी और कंपनी को अगर साइन नहीं करते तो वापस से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। हाँ, देखना ये होगा कि डब्ल्यू वाले फिर से वापस लाने के बाद इनको फिर से कचड़ा करेगी या फिर कुछ अच्छा बुकिंग करेगी। वैसे मैं आपको बताना भूल गया था, पर डब्ल्यू वाले ने एक और मैच को अनाउंस कर दी इस बार का फास्टलेन के लिए। आपको साइलर फ्लेयर वर्सेस आस्का वर्सेस योशिकाई के बीच में आपको ट्रिपल थ्रेड मैच देखने को मिलेगा इस बार का फास्टलेन। और हाँ, डब्ल्यू वाले इस मैच को क्यों बुक करे मेरे ख्याल से सारे लोग को पता होगा, क्योंकि भाई यहाँ पर टाइटल चेंज डब्ल्यू वाले को नहीं करवाना है। अभी तक डब्ल्यू वाले टोटल 3 मैचेस को अनाउंस कर दिया फास्टलेन के लिए। मे भी आपको मंडे नाइट रॉ पर आपको 1 या 2 मैचेस अभी और अनाउंस होते हुए दिखेगा। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो पूरे फास्टलेन पे प्रीव्यू का भाई सिर्फ हाईलाइट एक जॉन सीना ही रहने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मिज के बारे में। तो भाई एक्चुअली रिसेंट टाइम में हुआ कि मिज एक इंटरव्यू के अंदर गए थे और वहां पर मिज से ये सवाल पूछा गया कि आप रिसेंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इतने सारे जो मैचेस हार रहे हैं इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है। और भाई उसके ऊपर जो मिज जो रिसेंट टाइम में जवाब दिए भाई वो सच में कमाल का है। मिज सिंपल ये बोलती कि मैं जितना भी मैचेस हार जाऊं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक ग्रेट रेसलर हूं, मैं हमेशा टॉप पर रहूंगा, चाहे मैं कितने मैचेस हारूं चाहे कुछ भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई अगर एक्चुअली देखा जाए तो भाई मिज ने यहाँ पर 100% सही कहा है। मिज चाहे कितने मैचेस हार जाए, मिज कमाल ही के रेसलर है। अगर आपको नहीं पता तो पूरे 2023 साल के अंदर मिज ने सिर्फ एक मैच के अंदर विक्ट्री लिया, उसके बाद सारे मैचेस मिज हारे पूरे 2023 साल के। और अगर आप लोग मेरा भी वीडियो देखते होंगे तो मैं भी कभी ऐसा नहीं बोला हूं वीडियो के अंदर कि मिज को मैचेस जितवाना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों, क्योंकि भाई मिज एक ऐसे रेसलर है जो कि मतलब इंटरटेनमेंट करने के लिए हमें आते हैं। मैच जीते या फिर हारे इससे कोई ऑडियंस को फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मतलब मिज का एक सेगमेंट हमेशा दे, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनको बुकिंग दे। मैं बस यही रिक्वेस्ट करता हूं। मिज चाहे मैच के अंदर जीते, मिज चाहे मैच के अंदर हारे, इससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। किसी भी रेसलर से तो मिज को हरा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको। और सच में मिज का स्टेटमेंट मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, इसलिए मैं सोचा कि मैं आपको बता दूं इनके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं बेकी लिंच के बारे में। तो भाई बेकी लिंच रिसेंट टाइम में इंटरव्यू के अंदर गए थे, वहां उन्होंने बहुत सारे बातें की। सबसे पहले बेकी लिंच फिर से रिया रिप्ली के बारे में बात करते हुए इस बात को बोलती कि रेसलमेनिया 40 के अंदर वो मैच रेसल करने के लिए तैयार है। वो जो मैच रेसल करना चाहते हैं रेसलमेनिया 40 के अंदर रिया रिप्ली के साथ, वो बिना टेक ऑल चैंपियंस वाला मैच के अंदर रेसल करना चाहती है। आई थिंक आप लोग सारे लोग को पता ही होगा करेंट टाइम में चैंपियन मतलब बेकी लिंच भी, करेंट टाइम में चैंपियन रिया रिप्ली भी। तो सिंपल इन दोनों का जब मैच होगा तो इसके अंदर जो भी विन करेगा वो सारा चैंपियनशिप लेकर चला जाएगा। ऑलरेडी अगर आपको नहीं पता तो ये काम बेकी लिंच कर चुकी है आज के 5 साल पहले रेसलमेनिया 35 के अंदर। तो मेरे ख्याल से आप लोग इस बात को कंफर्म मान लो कि आपको रिया रिप्ली वर्सेस बेकी लिंच का मैच आपको देखने को मिलेगा ही रेसलमेनिया 40 के। साथ ही साथ बेकी लिंच ने अंडरटेकर के बारे में जिक्र किया। वो बताते कि जब मेरा मैच होने वाला था रेसलमेनिया 35 के अंदर तो अंडरटेकर उनसे मिलने आए थे और अंडरटेकर आके बेकी लिंच से बोले थे कि मतलब ये तुम्हारा लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट है, मतलब ये तुम्हारा डे है। और एक्चुअली में अगर हम लोग देखेंगे तो बेकी लिंच के पूरे करियर का सबसे बेस्ट डे 2019 के अंदर ही था जब वो रेसलमेनिया को मेन इवेंट किए थे। और हाँ, आज के रेसलमेनिया जैसा पहले का रेसलमेनिया नहीं होता था। पहले रेसलमेनिया सिर्फ एक ही नाइट का होता था 2019 के अंदर। तो सिंगल नाइट के होने के बावजूद भी रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना सच में बहुत बड़ा बात था उस टाइम। और ये तीनों डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री की सबसे पहली ऐसे वुमेन्स रेसलर थी जिन्होंने मेन इवेंट किया भी। साथ ही साथ भाई उस इंटरव्यू के अंदर बेकी लिंच मतलब रोमन रेंज का भी मजाक उड़ा देती है। वो बोलती है कि रोमन रेंज इकलौता ऐसा रेसलर जो कि कभी वेकेशन पर जा सकता है। आपको पता ही होगा भाई रोमन रेंज एक मैच के अंदर रेसल करने आते हैं, उसके बाद फिर 2 मंथ का वेकेशन उनको चाहिए। जो काम पहले के टाइम पर ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना जैसे रेसलर किया करते थे, करेंट टाइम में वो रोमन रेंज कर रहे हैं। वैसे भाई आप लोग यहाँ पर रेसलिंग वर्ल्ड सीसी का यहाँ पर आप लोग पोस्ट दे सकते हो। एक्चुअली यही तीनों चैंपियंस वर्ल्ड में से एक चैंपियंस वर्ल्ड रेसलमेनिया फर्स्ट नाइट को मेन इवेंट करेगा। और हाँ, इसके अंदर रोमन रेंज का कोई भी चैंपियंस वर्ल्ड नहीं है, क्योंकि भाई रोमन रेंज रेसलमेनिया सेकंड नाइट को मेन इवेंट करने वाले, ये चीज ऑलरेडी लॉक हो चुका है। आगे हम लोग ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई रिसेंट टाइम में ड्रू मैकिंटायर किसी पार्टी के अंदर गए थे, उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे फोटो शूट करवाया। और आप लोग उनकी वाइफ को मत देखो, आप लोग उनका ड्रेस देखो। नीचे वाला ड्रेस है स्कॉटिश वारियर वाला ड्रेस है, ऊपर कॉबॉय वाला हैट पहने हुए। वैसे अगर हम लोग इनकी वाइफ के बारे में बात करें तो भाई ये भी बहुत कमाल की है, पर दूसरी की पत्नियों के बारे में बात करना अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट में बात करते हैं केविन नैश के बारे में। भाई केविन नैश करेंट टाइम में 65 का आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं केविन नैश का बॉडी फिजिक। भाई मुझे नहीं पता इस बात में कितना सच्चाई है, पर कुछ टाइम पहले इन्होंने खुद से बोला था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो फिर से आना चाहते हैं मैच रेसल करने के लिए। मुझे नहीं पता भाई ये आएंगे कि नहीं, पर हाँ इनका बॉडी फिजिक बड़ा कमाल का लग रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं मैट रियल के बारे में। तो भाई मैट रियल कौन सी कंपनी के अंदर अपना डेब्यू करने वाला, इसके बारे में फिर से रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुकी है। और भाई करेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैट रियल के बारे में ये रिपोर्ट आ रहा है कि मतलब इनका नाम इंपैक्ट रेसलिंग के अराउंड ऑफिस में मतलब डिस्कस किया जा रहा है। तो आप लोग ऐसा मान सकते हो अगर मैट रियल अगर शायद से अगर AEW कंपनी के अंदर अगर वो नहीं जाते तो शायद इंपैक्ट रेसलिंग के अंदर जा सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं आज के अपने फाइनल न्यूज की तरफ, जो कि जुड़ा है ब्रामा बुल द रॉक से रिलेटेड। तो भाई मैं आपको बता दूं ये सिर्फ रूमर है, कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, पर हाँ रिपोर्ट ये कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रॉक वर्सेस कोडी रोड्स का मैच करवा सकते हैं एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। आपको पता है एलिमिनेशन चेंबर कितना बड़ा इवेंट होने वाला, 80,000 वहां पर ऑडियंस आने वाले, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को बहुत बड़ा मैच यहाँ पर बुक करना। साथ ही साथ करीब 1 हफ्ता पहले से रॉक का भी चांसेस वहां पर बताया जा रहा है ऑलरेडी, मतलब उनके न्यूज चैनल वालों ने इस चीज को पब्लिश भी कर दिया। तो मे भी अगर रॉक अगर जाते हैं एलिमिनेशन चेंबर के अंदर तो आपको कोडी रोड्स वर्सेस रॉक के बीच में आपको मैच देखने को मिल सकता है। और मे भी इस मैच के अंदर जो भी
ब्रेसलेट विन करेगा वो जाकर रोमन रेंज को फेस करेगा रेसलमेनिया सेकंड नाइट के ऊपर। वैसे भाई आज का वीडियो इतना ही, तो भाई सारे लोग वीडियो को लाइक करके सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। जिन लोग को मेरे से बात करना है सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।